कि 10 रुपये की झीली चिमनी पे मिली, एक बेर मारी 3 घंटा ही ली। हाँ, देखिए समाज है हमारा, अब किसको रोका भी नहीं जा सकता। आज मैं देखता हूँ सरस्वती पूजन हो रहा है, जन्माष्टमी का पूजन हो रहा है, दुर्गा की प्रतिमा रखी जा रही है, ऐसे ऐसे अभद्र गाने बजाए जा रहे हैं, चीनी का पाक बनी जिलेबी तहरी खातिर। बताइए अब किसको सुनाया जा रहा है। प्रणाम, मैं हूँ रोहित सिंह और आप देख रहे हैं डाटा न्यूज़। दोस्तों कैसे आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों पहले क्या था, पहले के बुजुर्ग लोग काफ़ी ज़्यादा कवि सम्मेलन हुआ करता था तो सुनते थे, लेकिन जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रहा है ये चीज़ें हमको हमारे हिसाब से विलुप्त हो रहा है। तो हमारे साथ है बादशाह प्रेमी सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, ठीक ठाक है। तो क्या कहना चाहेंगे कि पहले के ज़माना से अब की जो जनरेशन है वो कवि सम्मेलन देखना बहुत कम कर दिया है, इस पर क्या? ऐसा नहीं कहा जा सकता, ऐसा इसलिए नहीं कहा जा सकता कि हमको इस क्षेत्र में हो गया 44 साल हो गए। अच्छा, 44 वर्षों को कविता करते हुआ। अच्छा। और जब से हम देख रहे हैं, पहले बोल कि इसमें कुछ रुचि नहीं थी, अब ज़्यादा रुचि हुई है। अच्छा, आपको भले ये लग रहा हो, अब रुचि हुई है। जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं ज़्यादातर ये फिल्मी गाने या भोजपुरी के जो ऐसे अश्लील गाने सुनना पसंद करते थे। अच्छा। आज के जनरेशन के लोग कविता सुनना पसंद करते हैं, और इसी की देन है। अच्छा। कि आपको बता दूं कि महीने में कम से कम 1,30,000 हमारे फॉलोअर्स बढ़े। अच्छा। एक महीने में, और सब नौजवान, उसमें युवा वर्ग है, नौजवान लोग हैं। तो इसलिए इससे साबित होता है कि अब जो है साहित्य के प्रति लोगों की रुचि बढ़ती है। अच्छा। अभी घट नहीं रही है। अच्छा जी। तो हमारे हिसाब से पढ़े लिखे लोग ही होंगे जो आपके साथ जुड़ रहे हैं। कविता जो है पढ़े लिखे लोगों की ही खुराक है। अच्छा। ये अनपढ़ गंवार जाहिल लोगों की खुराक नहीं, जो ककहरा नहीं समझते हैं, वो नहीं कविता की बात समझ पाएंगे। ये लेकिन सही बात है कि साक्षरता पहले कम थी, इसलिए आपके हिसाब से ये बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। आज के युग में बता दूं आपको, कवियों का स्टेटस जो बढ़ा है। अच्छा। पहले होता था, जब मैं कविता कहना शुरुआत किया शुरुआती दौर में, तो 50 रुपये और 100 रुपये और 150 रुपये में कविता कहने जाता था मैं। अच्छा। आज का दौर ये है कि आज कुमार विश्वास से लेकर और तमाम बड़े जितने लोग हैं, कई कई लाखों में जा रहे हैं लोग। एक दो नहीं, 5-5, 7-7 लाख एक लोगों की कीमत है कि लोग जा रहे हैं जी। और देश ही नहीं बल्कि दुनिया के फलक पर आज कवियों का परचम लहरा रहा है जी। तो इससे ये कहा जाएगा कि साहित्य के प्रति लोगों की रुचि बढ़ी है, और कविता के प्रति भी बड़ी एक अच्छी श्रद्धा है, लोगों की भावना है जी। तो इस पर थोड़ा एक कविता हो जाए, हास्य कविता। देखिए, हास्य से मेरी पहचान है। आप जैसे चूँकि पहली बार आपके साथ साक्षात्कार हो रहा है। जी जी बिल्कुल। तो हास्य से मेरी पहचान है, लेकिन हास्य से इतर भी मैंने लिखा है। हास्य भी लिखा है, व्यंग भी लिखा है, श्रृंगार भी लिखा है, ओज भी लिखा है, करुण भी लिखा है, गीत भी लिखे हैं, गज़ल भी लिखे हैं, भजन भी लिखे हैं जी। तो हम हर विधा से लिखते हैं, लेकिन जैसा आपको सुनना पसंद होगा उस हिसाब से मैं सुनाता हूँ। पब्लिक आपको सुनना, पंक्ति आपको सुना दे रहा हूँ, सुन लीजिए। विशेष तौर से युवाओं की बात आपने किया है, तो युवाओं के लिए मैं 4 पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ। सुनिए कि सुना है इश्क में गड्ढे भी सूखी घास खाते हैं जी। सुना है इश्क में गड्ढे भी सूखी घास खाते हैं, वो पागल लोग हैं जो प्यार में सल्फास खाते हैं, और मोहल्ले में हमारे एक आशिक हैं 72 के, रजाई ओढ़ कर बादाम च्यवनप्राश खाते हैं। और 4 पंक्तियाँ और युवाओं को समर्पित करता हूँ, सुनिएगा कि गर इश्क है तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा, मासूक से मिलने कहीं जाना ही पड़ेगा, गर बच गए तो ठीक है दुनिया की नज़र से, पकड़े गए तो लात भी खाना ही पड़ेगा। तो मोहब्बत में बड़ी दुश्वारियाँ हैं, और आज का युवा वर्ग जो है विशेष तौर से इसके तरफ इसीलिए भटक रहा है। आपको बता दूं, आप कह रहे हैं कि क्यों लोग सुनना नहीं पसंद करते हैं। अच्छा। मामला कई है। एक तो रोमांटिक ज़्यादा लोग सुनना पसंद करते हैं जी। और दूसरी बात यह कि उस तरह की कविताएं परोसी नहीं जा रही हैं लोगों के बीच में जो लोग सुनने के आदी हो जाए। मैं आपको बता दूं, आप सर्च करिएगा तो देखिएगा, मुझे लग रहा है कि गोरखपुर मंडल में सबसे ज़्यादा बादशाह प्रेमी को सुना जाता है। चाहे वह फेसबुक से हो, यूट्यूब से हो या इंस्टाग्राम से, कहीं से भी हो, हमको सबसे ज़्यादा सुना जाता है। इसलिए सुना जाता है कि हम आम जन की बात और आम भाषा में, आम बोली में, अपनी जो खास हमारी बोली है, मातृभाषा हमारी है, इसमें हम उठाते हैं, और इसीलिए हमको पसंद लोग करते हैं जी। बिल्कुल। कुछ पंक्तियाँ और आपको सुना दे रहा हूँ, सुन लीजिए जी। कि गर ये जमाने की जो परिवेश को आप देखिए, और साथ साथ जो घटनाएं घटित होती है, इसको लेकर के मैंने कविताएं लिखी हैं। अच्छा। सुनिएगा, 4 पंक्ति बड़े काम की सुना रहा हूँ कि छुपाने से ज़्यादा दिखाने की इच्छा। छुपाने से ज़्यादा, आप देखिए क्या है कि हम किसी भी फैशन में हैं तो मर्द थोड़ा सा ढक ढुक के रहते भी हैं, महिलाएं यहाँ से यहाँ तक कट मार देती हैं। अच्छा। यहाँ से यहाँ तक कट मार दिया गया है। ये मतलब जितना हो अंग प्रदर्शन करने का ये फैशन सा आ गया है। अच्छा अच्छा। तो मैंने कहा कि छुपाने से ज़्यादा दिखाने की इच्छा गलत हो गई है ज़माने की इच्छा। छुपाने से ज़्यादा दिखाने की इच्छा गलत हो गई है ज़माने की इच्छा, और जहाँ डूब कर के मरे हैं हजारों, वहीं हो रही है नहाने की इच्छा। जहाँ डूब कर के मरे हैं हजारों, वहीं हो रही है नहाने की इच्छा। और 4 पंक्तियाँ और सुना दे रहा हूँ, सुनिएगा। ये मजाक की पंक्तियाँ इसको कहता,
ये कहा जाए कि मतलब तंज कहा जाता है जिसको व्यंग कहा जाता है, और मजाक का मतलब होता है हास्य। हास्य की पंक्तियाँ सुनाता हूँ, सुनिए कि एक शराबी को हमारे गांव में काट कर कुतिया अचानक मर गई। एक शराबी को हमारे गांव में काट कर कुतिया अचानक मर गई, देख कर कुत्ता बहुत रोया वहाँ, भैंस भी उस बेवड़े से डर गई। एक शराबी को हमारे गांव में काट कर कुतिया अचानक मर गई, देख कर कुत्ता बहुत रोया वहाँ, भैंस भी उस बेवड़े से डर गई। गोलियां खाई थी होम्योपैथ की, सूंघ करके मुंह वो बिफर गई, बस दवा की गंध से बीबी मेरी 5 जूती मार के नहीं हर गई। बस दवा की, चूंकि होम्योपैथ की दवा भी है, जी। वो अल्कोहल के जैसे बात आता है उसका। आज भी देखिए, मैं सुबह चूंकि आज 7-8 दिनों से बड़ी काफ़ी जागरण हुआ है, जी। तो मैं खा लेता हूँ, कभी सुबह शाम को अगर खाता हूँ तो मुंह से ठीक अल्कोहल जैसे बात आता है। तो सिर्फ दवा की गंध से बीबी मेरी 5 जूती मार के निहर गई। और ये घटना का जिक्र करता हूँ चूँकि आप हमसे पूर्ण परिचित नहीं है किस तरह की कविताएं मैं करता हूँ। जो घटनाएं मेरे सामने घटित होती हैं उसको लेकर के मैंने कविताएं लिखी हैं। ट्रेन में सफ़र करते हुए 4-5 ताली बजाने वाले आते हैं, मुझसे पैसा मांगते हैं, मैंने उसको टरकाया, पहले भगाया, और वो फिर जब घूम करके आया, एक घटना घटित हुई, 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, अपने नौजवान मित्रों को विशेष तौर से समर्पित करता हूँ। पंक्तियाँ अच्छी लगे तो विशेष तौर से सारा साधुवाद धन्यवाद इनको दीजिएगा, और साथ साथ इनके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर फेसबुक पेज से जुड़े होंगे तो फॉलो करिएगा। अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी बताइएगा ताकि हमारे पास तक आपकी बात आसानी से पहुँच सके। मित्रों, सुनाता हूँ 4 पंक्तियाँ, सुनिएगा कि पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया। उसने से मतलब मेरा मतलब है वो ताली बजाने वाले से। पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया, और चुम्बन लिया गाल का, उसको 10 रुपया तत्काल दिया। वो जो अपने जिद पर अड़ जाएंगे तो पैसा लेंगे ही लेंगे। पहले उसने पैसा मांगा, मैंने उसको टाल दिया, चुम्बन लिया गाल का, उसको 10 रुपया तत्काल दिया। हद हो गई, ट्रेन की घटना मुझसे पहले घर आई, चुम्बन वाला फोटो कोई व्हाट्सएप पर डाल दिया। चुम्बन वाला फोटो कोई व्हाट्सएप पर डाल दिया। ये सोशल मीडिया का ऐसा ज़माना आ गया है कि कोई भी बात अगर घटनाएं छोटी सी घटित होती हैं तुरंत वायरल हो जा रही हैं जी। अब सुनिए, वायरल की बात आई तो 4 पंक्तियाँ और सुना दे रहा हूँ कि हो रहे हैं आजकल वीडियो बहुत ही वायरल जी। हो रहे हैं आजकल वीडियो बहुत ही वायरल, सावधानी से मियाँ आंखें लड़ाया कीजिए। हो रहे हैं आजकल वीडियो बहुत ही वायरल, सावधानी से मियाँ आंखें लड़ाया कीजिए। खींचकर फोटो कोई चिपका दिया फेसबुक पर, तब मोहब्बत की गली में लात खाया कीजिए, तब मोहब्बत की गली में लात खाया कीजिए। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, और मुक्तकों में, छंदों में, और बहुत सारी चीज़ें हमने लिखी है। आप कैसा सुनना चाहते हैं बताइए, उस हिसाब से सुना देता हूं। इस समय जो चल रहा है कि जो बच्चे हैं इस समय ज़्यादातर लोग ऑर्केस्ट्रा देख रहे हैं, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ। मेरे समौरी के लोग भी हैं जो ज़्यादातर ऑर्केस्ट्रा देख रहे हैं, पढ़ाई में कम रुचि रख रहे हैं। उस पर कुछ बता दीजिए, कह दीजिए। देखिए, मामला क्या है, दोषी वो नहीं है जो ऑर्केस्ट्रा दिखा रहा है, या दोषी वो नहीं है जो अभद्र गाने, अश्लील गाने गा रहा है। दोषी तो हम हैं, आप हैं। आप बताइए, मैं साधारणतः आपसे उपलब्ध हो गया हूँ, 2 मिनट में मिल गया हूँ, 2 मिनट में आपसे बातचीत हो रही है। आज देखिए, जो गायक हैं जो अश्लील गा रहे हैं वो कितना भाव खा रहे हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में जा रहे हैं, लाखों लाखों उनकी कीमत हो रही है। बादशाह प्रेमी से आपको साधारण मिलना हुआ, मेरे घर आए, यहाँ आए, वहाँ आए, कहीं भी आए, हमसे मिल सकते हैं। लेकिन जो भाव उनको दे रहे हैं, दोषी वो हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लाखों रुपया खर्च करके एक साथ बाप बेटी भाई बहन बैठ करके जिस कार्यक्रम को नहीं देखे, वो भी कोई कार्यक्रम होता है क्या? सुनिए, एक भोजपुरी की कविता आपको सुना देता हूँ जी। कि बाभन ठाकुर ना खैता तो महंगा मांस बिकाई तना, चिमनी हट जाता इतना लो पी पी के ढिमलाई तना। पता नहीं आपकी तरफ होता है कि नहीं, चिमनी पर होता है, चलता है जी। हमने एक कविता लिखी थी आज के बहुत पहले कि 10 रुपये की झिल्ली चिमनी पर मिली, एक बेर मारी 3 घंटा ही ली। हाँ, एक बेर मारी 3 घंटा ही ली। तो हमने कहा कि बाभन ठाकुर ना खैते तब महंगा मांस बिकाई तना, चिमनी हट जाते इतना लो पी पी के ढिमलाई तना, कथा सुन के सरग मिले तो नरके केहू जाई तना, नीच कुकर्मी मर जैते तो कतल बवाल सुनाई तना, कुचुरा चुगला ना रहते तो सुनल बात भभाई तना, मीत मतलबी ना रहते तो धोखा केहू खाई तना, सोखा ओझा मर जैते तो बोरम भूत पुजाई तना, आ जनता ना सुने तो केहू गीत भणैती गाई तना। है ये भणैती गीत अगर हम आप नहीं सुनते तो कोई गाता क्या? नहीं। तो इस तरह की बातें हैं मित्र। देखिए, समाज है हमारा, अब किसको रोका भी नहीं जा सकता। आज मैं देखता हूँ सरस्वती पूजन हो रहा है, जन्माष्टमी का पूजन हो रहा है, दुर्गा की प्रतिमा रखी जा रही है, ऐसे ऐसे अभद्र गाने बजाए जा रहे हैं, चीनी के पाग बनी जिलेबी तहरी खातिर। बताइए अब किसको सुनाया जा रहा है? वही मूर्ख आदमी जाके कह रहा है कि माता जी की जय हो, माता जी की जय हो, और गाना बज रहा है कि चीनी के पाग बनी जिलेबी तहरी खातिर। हाँ,
ये सब बातें इसका मैं विरोध करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से तमाम मित्र जो भी हमारे वीडियो को सुनेंगे, मित्रों, कभी होता है ऐसा पारस नाम किसी का छू देता है, एक नहीं जन्मों जन्मों तक जीवन को खुशबू देता है। मैं कविताएं केवल हंसाने के लिए नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि सिर्फ हंसना हंसाना ही मकसद नहीं, काव्य का स्वाद सबको चखाते हैं हम, मन वचन कर्म से लोकहित के लिए प्रीत के गीत गंगा बहाते हैं हम। मेरे भाई, अगर मेरा वीडियो अगर देख रहे होंगे आप, निश्चित तौर से आप हमको नहीं लाइक करिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अपने कमेंट में आप सही प्रतिक्रिया दीजिएगा। जो मैं अगर कह रहा हूँ, उचित कह रहा हूँ, आपको लग रहा है कि समाज में इस तरह की विसंगतियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, भ्रांतियाँ हैं, इसको दूर करना चाहिए, तो निश्चित तौर से आप हमारे समर्थन में निश्चित तौर से आप आशीर्वाद दीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया निश्चित तौर से बताइएगा। मैं पुनः पढ़ देता हूँ, सुनिएगा कि यहाँ इंसान को हम जातियों से जोड़ देते हैं, सदा धर्मांधता में धर्म को ही छोड़ देते हैं, और बहाकर मूर्तियाँ पानी के ऊपर हर बरस लाखों करोड़ों के पटाखे 4 दिन में फोड़ देते हैं। मित्र, ये हमारा धर्म नहीं है। हम करोड़ों के पटाखे जो खर्च करते हैं, जो मूर्तियों पर जो अपव्यय करते हैं पैसा, लाखों की मूर्ति बनवाते हैं, पानी में सीधे उसको बहा देते हैं, वो समझिए किसी काम का नहीं है। उतना पैसा लगा के आप एक मंदिर का निर्माण करिए, हजारों वर्षों तक वो कायम रहेगा, आपकी संस्कृति कायम रहेगी, हमारा सनातन कायम रहेगा। लेकिन मैं इसका विरोध करता हूँ, कतई विरोध करता हूँ, जहाँ एक साथ मूर्तियाँ बैठाई जाती हैं, लोग आते हैं दारू पी के आते हैं, भैंती गाने बजते हैं, ऐसे अभद्र डांस होते हैं, बाप बेटी भाई बहन बैठ के नहीं देख सकता। मित्रों, इसको बिल्कुल क्षमा याचना के साथ मैं कहता हूँ, भूल चूक से कुछ ज़्यादा निकल गया हो आप क्षमा करिएगा। फिलहाल आप सुनिए, हास्य बैंक की बातें आते हैं, फिर से कहता हूँ, सुन लीजिए। 2-3 बातें जल्दी जल्दी बता देता हूँ, लोगों का मूड सही करिए। सुनिए 2-3 बातें बता देता हूँ। एक तो वहाँ आपको लेकर चलता हूँ, जब नोटबंदी हुआ था सन 2016 में, जी, घटनाएं क्या घटित हुई थी, इसको सुनिएगा जल्दी जल्दी में। कि सन 2016 का 8 नवंबर बिस्तर से आंख मीचते भंगुआए खड़े थे। सन 2016 का 8 नवंबर बिस्तर से आंख मीचते भंगुआए खड़े थे। हर ओर जोर जोर से चिल्ला रहे थे लोग, जंगल में आग जैसे लगाए खड़े थे। कानून नोटबंदी की पास हो गई, सब 500 हज़ार में भुलाए खड़े थे। और बैंकों में भीड़ भारी भीतर भरी हुई, बाहर भी लोग लाइन लगाए खड़े थे। कुछ 3 बजे 4 बजे भोर में आकर कंबल रजाई ओढ़कर गरमाए खड़े थे। कुछ 3 बजे 4 बजे भोर में आकर कंबल रजाई ओढ़कर गरमाए खड़े थे, और खैनी भी खाकर थूकना मुहाल हो गया। पीछे से लोग इतने दबाए खड़े थे, हम भी हुए शिकार एक बार क्या कहें। लाइन में 8 घंटे बिन खाए खड़े थे। हम भी हुए शिकार एक बार क्या कहें, लाइन में 8 घंटे बिन खाए खड़े थे, और धक्का दिया किसी ने फाटक से लड़ गए, नीचे का दांत टूटा तो मुँह बाए खड़े थे। धक्का दिया किसी ने फाटक से लड़ गए, नीचे का दांत टूटा मुँह बाए खड़े थे। बादशाह प्रेमी का बहुत बहुत प्रणाम। इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप कि आपको बादशाह प्रेमी सर जी का आपको कविता पसंद आया। इसी के साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। साथ में बादशाह प्रेमी फेसबुक का पेज है सर, और यूट्यूब है, उनको भी सब्सक्राइब करिएगा।